हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें देखेंगे भारत के वन और वनस्पति। जैसा कि आपको पता होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे 40 MCQ में आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही वीवीआई है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उष्णार्ध पतझड़ वन। वैसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, उस टाइप के क्षेत्र को कहते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में लगभग मध्य भागों में हरियाणा, पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई भागों में भी इस टाइप के वन पाए जाते हैं। क्लियर? ये छोटी सी पॉइंट थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और ये क्वेश्चन जो कि कई बार पेपर में भी आपने देखा होगा, पूछा जाता है। तो चलिए एक करके यहाँ पे क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन का मैच हम करते तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सागौन होता है, तो ये हिमालय के तराई के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में अधिकांश ये मिलता है, तो इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। और देवदार की बात करें तो देवदार कहाँ पे मिलता है? तो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का फर्स्ट होगा, बी का डी होगा। तो बी का डी कहाँ पे मिल रहा है? बी का डी यहाँ पे आप, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। सुंदरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सुंदरी जो होते हैं वो मैंग्रोव के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सुंदरवन जो कि हमारा पश्चिम बंगाल के साथ मैच होगा। सी के साथ 3 बिल्कुल करेक्ट है। सिनकोना के ब्रिज कहाँ पे? मध्य भारत में। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए। आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चंदन की लकड़ी के लिए, यहाँ पे पाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसको नेरी कह सकते हैं, कहाँ पे स्थित है? एक्चुअली यहाँ पे NEERI होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर बात करें कि ये कहाँ पे पड़ता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, NEERI, नेरी। ठीक है, नेरी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में की गई थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नागपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन थे? यानी कि वन महोत्सव जो स्टार्ट किया गया था, इसके जन्मदाता कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, KM मुंशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। भारत में जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 1950 से इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि उस वक्त के ये तत्कालिक केंद्रीय मंत्री थे, KM मुंशी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उष्णार्ध सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उष्णार्ध सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 8, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? यहाँ से 2 क्वेश्चन। पहला तो ये कि भारतीय सर्वेक्षण जो संस्था है, ठीक है, वन सर्वेक्षण संस्था है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में किया गया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। और ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों के अंतराल पर जो कि वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया था? प्रत्येक 2 वर्ष पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में, लेकिन वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो वो आपका भोपाल में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि वन की प्रकृति और क्षेत्र के साथ आपको मैच करना है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखिए पहला अगर हम बात करें यहाँ पे पहले मिलाने की कोशिश करेंगे, मैनग्रोव के बारे में सभी को पता होगा। मैनग्रोव जो होता है वो पश्चिम बंगाल में मिलता है, यानी कि डी का 3 के साथ पहले आप मैच करके देखिए। डी का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक करते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाहरित, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा शिलांग, ठीक है, शिलांग। उस तरह से अगर मानसून की बात करें तो मानसून जो होता है वो शिवालिक के साथ आपका मैच करेगा। और संतुलित की बात करें तो संतुलित वन जो प्रकृति होती है, वन की प्रकृति, वो नीलगिरी होती है। तो यहाँ पे सभी के सभी आप मैच करके अच्छे से याद रख सकते हैं। एक्चुअली इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैनग्रोव ही होता है, तो आप इसको मैनग्रोव को याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में मिलता है। बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि वन के प्रकार के साथ आपको मैच करना है कि प्रदेश, ठीक है। ये बहुत सुपर क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, तो आप इसको बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मैच करके भी देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो इसका मैच किसके साथ होगा, तराई के साथ, ठीक है, यानी कि हिमालय के तराई के साथ। उस तरह से अगर हम देखें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क पर्णपाती वन हमारा मैच होगा किसके साथ, तो मध्य गंगा के जो मैदान होते हैं उनके साथ, ठीक है। अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, और के साथ ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैच भी हो रहा है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट को कहते हैं, ठीक है, सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1988 में, ठीक है, 1988 में। और 1988 का जो नई वन नीति था, इसी घोषणा के अनुसार बोला गया था कि भारत में 33% वन क्षेत्र की लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ठीक है, लेकिन अब तक ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई है 33% वन की। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों को किस वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि राइट आंसर इसका क्या होगा। भारत में जो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, उष्णार्ध पतझड़ वन। तो मैंने आपको बार बताया था कि 100 से करते कि 200 सेंटीमीटर तक की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो यही वन मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, या फिर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की मुख्यालय कहाँ पे। भारतीय वन अनुसंधान भी देहरादून में पड़ता है और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में ही पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा सी। भोपाल में मैंने आपको कहता था वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है। भारत में सर्वाधिक व्यवसायी वन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद रखेंगे, किसी भी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ करके आपके एग्जाम्स में आएंगे। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार बताइए। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार बताइए। तो क्या होगा सही उत्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, यानी कि सदा रहित रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सदा हरित रहते हैं, जिसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कि देश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य क्या है। देश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में करीब 85.41%। इसके अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश जो कि 78.63% के साथ, चलो इसको मैं लिख देता हूँ। मिजोरम में मैंने आपको कितना बताया 85.41%। सेकेंड नंबर पर बात करें अरुणाचल प्रदेश जो कि 78 कह सकते हैं 63, ठीक है, 78.63। थर्ड नंबर पे आपका मेघालय आएगा और जो जिसकी अगर हम बात करें तो 76 करीब 33%। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो फिलहाल आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मिजोरम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है।
मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो हम लोगों ने कई बार ऊपर में देख चुका है। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है वो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में मिलता है, ठीक है, सुंदरी वन यहीं पे मिलता है। इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 50% से भी कम औसत वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उन सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मरुस्थली वन। अब वर्षा कम होगा तो फिक्स है कि मरुस्थली वाले क्षेत्र में ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हम लोगों ने ऊपर में देखा भी हुआ था कि प्रत्येक 2 वर्ष पे जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जिसको साइलेंट वैली कह सकते हैं, शांत घाटी कह सकते हैं। कहाँ पर अवस्थित है? साइलेंट वैली अवस्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिलिकॉन वैली जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु को कहा जाता है, वो इस टॉपिक से अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण यानी कि ठंडे वाले क्षेत्र आ जाते हैं, और ठंडे वाले क्षेत्र हमारे पूरे भारत में सिर्फ बहुत कम ही मात्रा में है, और वो हमारे उत्तर भारत में पड़ता है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो हमारा जो रेशियो होगा वो उष्णकटिबंधीय का 93 और शीतोष्णकटिबंधीय का 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाली जो भी वनस्पति होती है उनको हम क्या कहते हैं? वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला तो करेक्ट आंसर हमारा गंगा जो होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे बनता है, और दूसरा होता है स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 2 और 4। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि देवदार किस वन में पाए जाने वाली वृक्षों की किस्म है? देवदार जो होती है वो वृक्षों की किस्म है, आपको बताना है कि किस वन में पाया जाने वाला। तो सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोगों ने ऊपर में देखा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है, ये कह सकते हैं, या ये फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाया जाने वाला वन होता है वो कौन सा है? तो पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पतझड़ वन। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। वार्षिक वर्षा और वनों के प्रकार। देखिए मैं आपको बताया था ऊपर में कि 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक अगर औसत वार्षिक वर्षा होती है तो उस टाइप के हम लोग वन को किस नाम से जानते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट का होगा 2। ठीक है, कटिबंधीय पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर हम 50 से 100 की बात करें, इसको छोड़ते पहले हम एक और देखा था ऊपर में, देखिए 50 सेंटीमीटर से कम, तो 50 सेंटीमीटर से कम मैंने आपको क्या बताया था कि मरुस्थल वाले क्षेत्र ही हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय और आर्द्र मरुस्थलीय वन सी का 4 के साथ। तो देखिए ए का 2 और सी का 4, ए का 2 यहाँ पे मिल रहा है और सी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाकी ऑप्शंस को भी आप मैच करके देख लीजिए कि क्या सही होता है कि नहीं। सबसे अधिक जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक जो सदाबहार वन होता है, जो कि सदा हरित रहते हैं, तो उष्ण कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, यानी कि आपका डी के साथ फर्स्ट काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। तो आई होप कि अभी आप ये समझ चुके होंगे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी क्यों हुआ। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन के प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो बताइए कि सागौन के प्रभावी वृक्ष स्पीसीज क्या होगा राइट आंसर?
तो इस क्वेश्चन के सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी बताइए? सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा 1952 में की गई थी, स्वतंत्रता के बाद 1952 में। लेकिन उसके बाद जो कि हम कह सकते हैं कि पहला वन नीति, नई वन नीति जो आई थी वो 1988 में आई थी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? शहतूत रेशम उत्पादित करता है कौन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक, तेंदुपत्ते का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डेफिनेटली बीड़ी बनाने में तेंदुपत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्पादन की हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा था किस राज्य में पाए जाते हैं, तो बस आपको वही थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंजिंग किया गया कि चंदन की लकड़ी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था जो कि इसका मुख्यालय देहरादून में है, 1981 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस में इसको वीवीआई बोलूँगा तो कम ही लगेगा कि वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण जो कि अधिनियम पारित हुआ था। इससे जुड़े हुए 2 पॉइंट्स आपको और याद रखना है। देखिए, अगर 1972 के बारे में बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वो 1980 था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वन। देखिए, मैंग्रोव वन जो होते हैं ना, इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी मजबूत होती हैं और ये क्या करती हैं कि समुद्र की जो भी लहरें आती हैं, चक्रवात आती है, उससे तटों की रक्षा करती हैं। मैंग्रोव वन काफ़ी फेमस होता है और ये बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे कह सकते हैं चक्रवातों के लिए अवरोधक का कार्य करता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है, तो बस वही चीज़ बात पूछी जा रही है कि जो मैंग्रोव है यानी कि सुंदरी वृक्षों के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर पूछ ले कि सुंदरी वन कहाँ पर मिलता है अधिक मात्रा में, तो वो पश्चिम बंगाल ही में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली में चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली जो हम लोगों ने देखा था शांत घाटी केरल में पड़ता है और इसमें चर्चा होने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सब वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो होता है वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है इसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। अति सघन वनों का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान वन पाया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सागवान वन पाया जाता है। साल, सागवान, शीशम आदि ये सभी जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। 50% हिस्सा जो है संपूर्ण सागवान क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा मध्य प्रदेश से ही पाया जाता है। अब देखिए आपके लिए दो क्वेश्चन है, नीचे दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन की फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। सुपर डुपर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और टॉपिक वाइज क्यूज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।